नमस्कार साथियों। आज जो क्लास है वो सेकेंडरी मैटर मतलब सेकेंड में रख दिए है। और रिजल्ट कब आएगी, रिजल्ट क्यों नहीं आ रही है और माजरा क्या चल रहा है, इसको हम फर्स्ट में रखेंगे। दोस्तों, बात यह है कि अभी के समय में हर कोई अपना रोटी सेकने के चक्कर में पड़ा हुआ है, या हम हो या स्टूडेंट हो या टीचर हो। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जितना एग्जाम में लेट हो रहा है, अपलग का रिजल्ट में लेट हो रहा है, उतना टीचर लोग को कोर्स बेचने का मौका मिल रहा है। एक बात होती है कि जब फॉर्म आती है उसमें क्या होता है, एक फॉर्म आने के समय आप लोगों को कोर्स बेचा जाएगा। फिर एग्जाम डेट आएगा, बिहार में तो एग्जाम डेट जल्दी आती नहीं है, तो फिर वो खत्म हो गया। फिर एग्जाम डेट आई, फिर कोर्स बेचो। फिर एडमिट कार्ड आया, फिर कोर्स बेचो। ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, रिजल्ट का वेट करिए या कटअप बता के फिर कोर्स बेच लिया जाता है। कटअप के बाद आपका इंतजार करिए रिजल्ट का, रिजल्ट आया फिर कोर्स बेच लिया। मतलब सब अपना कोर्स बेचने के चक्कर में पड़ा हुआ। कोई भी हो, कोई भी शिक्षक हो, सब अपना कोर्स बेचने के चक्कर में पड़ा हुआ। हम हम बोले थे कि सब एक वीडियो बनाए थे कि जितने भी शिक्षक लोग हैं, जितने भी सर लोग हैं, जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर हैं, क्योंकि छोटे छोटे यूट्यूबर से तो कुछ होने वाला है नहीं, तो और उनके पास ज्यादा लोग भी नहीं है। तो सबसे बड़ी बात है कि जो जो पटना के शिक्षक है, पटना में जो क्लास चलाते हैं ऑफलाइन ऑनलाइन और अन्य भी जगह भी चलाते हैं, जो कई जिला में चलाते होंगे या अपने जगह जगह चलाते होंगे, तो उनसे हम रिक्वेस्ट किए थे कि रिजल्ट के लिए सर कहीं न कुछ तरीका अपनाया जाए। क्योंकि अभी हम देखे थे कुछ दिन पहले रामांशु सर बहुत आंदोलन किए थे। खैर, तो वो हमको लगता है कि आंदोलन कर कर के थक चुके हैं, उनको लग नहीं रहा कि क्या कुछ होने वाला है नहीं होने वाला। खैर, उसका मीटर अलग था। लेकिन इसमें जो है कुछ विद्यार्थी, उसमें हम बताए थे कि कोई हो सकता है तो फिजिकल प्रोटेस्ट या ईमेल से भेजा जाए सिविल कोर्ट को, या कोई लेटर लिखा जाए कि रिजल्ट कब देगा। क्यों, बहुत दिन से विद्यार्थी जो है बहुत परेशान है। और रिजल्ट का जो प्रेशर होता है वो कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा होता है। रिजल्ट का प्रेशर, कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे, जब मान लीजिए लगभग 1.5 लाख फॉर्म भरे थे, 1.5 लाख फॉर्म भरे थे, तो इसमें से सॉरी एग्जाम दिए थे, तो इसमें से मात्र 33,000 का ही रिजल्ट होने वाला है। और उसके बाद इसमें से 3300 के हजार के आसपास, उसके बाद फिर 3300 के आसपास को ही नौकरी मिलेगा। तो फिर इतना स्टूडेंट को हम क्यों परेशान करके रखें? क्यों? अगर नहीं हुआ तो वो कुछ और कर लेगा। जीवन में एक नौकरी ही थोड़ी है। अगर नौकरी नहीं हुआ तो सिविल कोर्ट ही थोड़ी है जो सिर्फ सिविल कोर्ट में ही लगा रहेगा। बिहार में अन्य भर्तियां तैयारी छोड़ के दूसरा तैयारी कर लेगा। रही बात, एक डेट हमको पता चला था, आप लोग बोले थे कि 5 तारीख का एक मीटिंग होने वाला है, तो वो मीटिंग हुआ था, लेकिन कुछ खुलासा ज्यादा हो नहीं पाया। लेकिन एक संभावना हम लोगों को बताया गया, तो संभावना हमको पता चला है कि आप लोगों का जो रिजल्ट है वो 12 मार्च अप्रैल के बाद 12 अप्रैल के बाद कभी भी आ सकती है। ये खैर ऐसा ही डेट सब दिन से आते चल, मतलब जब से एग्जाम हुआ है तब से एक 25 जनवरी बहुत ट्रेंड था, उसके बाद 28 फरवरी बहुत ट्रेंड था, उसके बाद मार्च आया, मार्च में 28 मार्च बहुत ट्रेंड था, उसके बाद 12 अप्रैल हम बता रहे हैं। कहीं कहीं कुछ कुछ मतलब सुनने को मिला। उम्मीद करते हैं कि इसमें रिजल्ट आ जाए। और अब जो तैयारी नहीं कर रहे होंगे, तैयारी करना शुरू कर दीजिए। और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि तैयारी इसमें देता नहीं है समय, 20 दिन आपको समय देगा, 20 दिन में सब चीज खत्म कर देगा। 20 दिन में आप या तो कोर्ट कलर खो जाइएगा, या फिर फॉर्म जैसे भरे थे फेल्योर थे उस तरह से आप 0 पर पहुंच जाइएगा। जनरल कंपटीशन में क्या होता है कि अगर आप प्रारंभिक परीक्षा पास कर लिए, मेंस पास कर लिए और अंतिम रूप से मेरिट में नहीं आए, तो भी आप 0 पर पहुंच जाएंगे। फिर आपको 0 से ही स्टार्ट करके उस सीढ़ी को पार करना पड़ेगा। और बिहार में तो एक ऐसी है कि वैकेंसी ही नहीं आती है। वैकेंसी आती है तो चुनावी माहौल के तौर पे आती है कि चुनाव आएगा तभी वैकेंसी आएगी, पंचवर्षीय योजना रहती है। खैर छोड़िए, वो सब अपनी जगह है। जो भी 12 अगस्त करते हैं, 12 अप्रैल के बाद आप लोगों का रिजल्ट कभी भी देखने को मिल सकता है। और इसमें हम देखिए, ये सब क्लास जो चला रहे हैं, तो इंग्लिश में हम जो पढ़ाते हैं वो इम्पोर्टेंट रहता है। जो पेज बताते हैं, जो पेज का PDF रहता है, इसमें
पीडीएफ में से हम आप लोगों को क्या करते हैं कि जो इम्पोर्टेंट है उसको पढ़ा देते हैं, ठीक है। इसी में से देखिएगा कभी न कभी हम स्क्रीनशॉट, आप लोगों का अगर एग्जाम हो गया तो इसी में से हम स्क्रीनशॉट दिखाएंगे आपको, जो ये पूछा गया, ये पूछा गया, ये पूछा गया, क्योंकि हम भी कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेकर ही आप लोगों के बीच आए हैं। तो आप लोग अगर उसमें आपको अगर देखने के बाद सोचिएगा कि काश हम वीडियो देखे थे लेकिन पढ़े नहीं, तो हाथ मलने के अलावा आपको कुछ नहीं मतलब हाथ लगेगा, समझे। बस आप क्या करिएगा, आपके अंदर पछतावा आएगी। देखिए, और जो भी छात्र मेरे चैनल पर आए होंगे तो उनको नहीं पता होगा कि, तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल का लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, उस पर जाके आप उसको ज्वाइन कर लीजिए और इसको पढ़ाने के बाद हम वहां पर पीडीएफ दे देते हैं। अभी शॉर्टकट की का पीडीएफ दिए थे, उसके बाद अभी इसके बाद सेंटेंस वाला, ये तो सिर्फ वर्ड लिखा है, हिंदी लिखा है समझने के लिए, उसके बाद सेंटेंस वाला पीडीएफ हम डालेंगे। उसको आप लोग जाके जो टिक किया होगा उसको पढ़ लीजिएगा, जो इंपॉर्टेंट लगेगा उसको पढ़ लीजिएगा, सब नहीं पढ़ना। इसके बाद एक और शुरू करेंगे स्पेलिंग एरर का, उसके बाद शॉर्टकट की का तो डाल ही दिया, उस सब आप लोग खुद से कर लीजिएगा। उसके बाद हिंदी शुरू कर देंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा वही सब शुरू करेंगे। आइए, ज्यादा बातें नहीं करेंगे। आइए, रेड हैंडेड का मतलब क्या होता है? रेड हैंडेड मतलब अपराध करते समय, यानी जब पुलिस पकड़ता है, यानी रेड हैंडेड, पुलिस अपराध करते समय अगर किसी व्यक्ति को पकड़ लिया। थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, देखिए फिर से। रेड हैंडेड अपराध करते समय, यानी डूइंग समथिंग रॉन्ग, मतलब अगर कुछ गलत आप कर रहे हैं उसमें अगर आपको कोई पकड़ लिया तो वो क्या हुआ? अपराध करते समय, यानी रेड हैंडेड आपको पकड़ लिया, ठीक है। रेड लेटर डे, रेड लेटर डे मतलब इंपॉर्टेंट डे, यानी महत्वपूर्ण दिन, यानी इंपॉर्टेंट डे, ठीक है। उसके बाद ये कह सकते हैं कि राइट हैंड मैन यानी मुख्य सहायक व्यक्ति, यानी कहता कोई कि मेरा दाहिना हाथ है, यानी दाहिना हाथ मतलब क्या हुआ? राइट हैंड मैन यानी सपोर्ट करने वाला, यानी मुख्य सहायक व्यक्ति, यानी सपोर्टर। उसके बाद देखिए, रॉक द बोट यानी संतुलन बिगाड़ना। अगर आप क्या करिएगा कि नाव में जाइएगा, कुछ पटक दीजिएगा या इधर उधर कर दीजिएगा, नाव में अक्सर देखा जाता है कि छोटा सा नाव है तो आप इधर उधर भी उसमें कर गए तो क्या हुआ? उसका संतुलन बिगड़ जाता है, यानी टू डिस्टर्ब ए सिचुएशन विच वाज अदरवाइज स्टेबल, ठीक है। उसके बाद कहता है कि रॉयल रोड यानी आसान रास्ता, यानी इजी, ठीक है। एन इजी मतलब बहुत आसान, नहीं कहता ये तो मेरे लिए बहुत आसान है, यानी उसको पता है उस रास्ते के बारे में, यानी इजी वे, ठीक है। उसके बाद कहता है कि रूल द रूट यानी रोक जमाना, यानी रोक जमाना। टू डोमिनेट रूल द रूट, रोक जमाना यानी टू डोमिनेट। उसके बाद रन एमॉक यानी सनक सवार होना, ठीक है। किसी के दिमाग पर सनक सवार होता है क्या करता है? मेड विथ मर्डर्स ऑफ फ्रेंजी, ठीक है, मेड विथ मर्डर्स ऑफ फ्रेंजी। उसके बाद कहता है कि रन ऑफ द मिल यानी सम्मान, यानी क्या होता है? कॉमन, ठीक है, यानी सम्मान यानी कॉमन, ठीक है। ये एक सम्मान होता है नॉर्मल, ये कॉमन है, ये अलग है, ठीक है। उसके बाद कहता है सेल अंडर द फॉल्स कलर्स यानी धोखा देना। टू प्रिटेंड टू बी समथिंग दैट यू आर नॉट। उसके बाद देखिए, सेव वंज स्किन मतलब अपना स्किन को क्या करेगा? बचाइएगा, यानी क्या स्किन को बचाने का मतलब खुद को किसी चीज से ढक लीजिए, यानी स्वयं को बचाइए, ठीक है, स्वयं को बचाइए, यानी टू सेव वन सेल्फ। उसके बाद सी रेड यानी गुस्से में, कोई अगर लाल कारण कि तुम बहुत लाल पीला हो रहा है, यानी गुस्से में। हम लोग हिंदी में एक मुहावरा भी अभी सिविल कोड के लिए पढ़ते हैं कि लाल पीला होना मतलब गुस्सा होना। अगर लाल पीला होना कोई भी है, आंख लाल पीला करना मतलब बहुत गुस्सा होना, मतलब अगर लाल पीला है तो उसमें गुस्सा ही होगा। इसी तरह कहते हैं सी रेड यानी गुस्से में होना। बी वेरी एंग्री मतलब बहुत गुस्से में होना। सी थॉट समझ जाना, सी थॉट मतलब नहीं कहता कि उसका थॉट हम समझ रहे हैं, यानी सी थॉट यानी किसी चीज को आप देखिएगा क्या होगा? समझ जाइएगा, यानी अंडरस्टैंड, ठीक है, अंडरस्टैंड। उसके बाद सेट वंज फेस अगेंस्ट यानी कड़ा विरोध करना, मतलब किसी के सामने में आप उसके सामने में अगर खड़ा हो जाइएगा आंख में डाल के, तो आपको क्या करिएगा? उसका कड़ा विरोध करिएगा, ठीक है। वही कहता है कि सेट वंज फेस अगेंस्ट यानी कड़ा विरोध करना। टू अपोज विथ डिटर्मिनेशन
टू अपोज विथ डिटर्मिनेशन। देखिए जो भी छात्र होंगे, आप लोग देखे होंगे इस वीडियो को, तो आपको पसंद आया तो प्लीज आप लाइक एक बार कर दीजिएगा। आप लोगों को कुछ नहीं चाहिए, लाइक कर दीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करने के बाद आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि रोज ये वीडियो हम लेकर आते हैं रोज आप लोगों को मिलेगा। और टेलीग्राम पर जाना नहीं भूलिएगा, इसको पढ़े तो टेलीग्राम पर जाना बनता है आपको, ठीक है। और सबका एक साथ हम पीडीएफ देने वाले हैं। अभी देखिए एस तक करा दिए हैं। एस 19 नंबर में, अल्फाबेट में 19 नंबर में आता है। आपको जेड तक पढ़ना है, यानी 6 वर्ड और बचा है, उसको भी खत्म कर देंगे। उसके बाद सेंटेंस वाला आपको पीडीएफ दे देंगे, आप कहीं भी निकाल के उसको पढ़ लीजिएगा। बस इतना ही करना, उससे ज्यादा नहीं करना। जय हिंद।